हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, दिस द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी बोल रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको इस लाइन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको कुछ याद करना पड़ेगा। क्या आपको कुछ याद आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है इस लाइन को देख के? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं विच इज द सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में ये साफ तौर पे बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट विच इज s इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। इसका मतलब कि इस टर्म को होना पड़ेगा जीरो। ठीक है, इस टर्म को होना पड़ेगा जीरो। अगर जब ये टर्म जीरो हो गया तो फिर आई थिंक जो कंडीशन क्वेश्चन में बोल रहा है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन क्या बनेगी? s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन तो जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अपन को बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या टेंडेंसी होगी, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। इस इक्वेशन को देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्यों क्यों चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से? यहाँ पे अगर आप ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए, विच इज द एक्सेलरेशन। And this acceleration is what? This is a constant acceleration. This is a constant acceleration motion. And when there is acceleration, there cannot be uniform velocity. All right, when there is acceleration, there cannot be uniform velocity. This is clear. तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, it will be option B, uniform acceleration. So I hope the question is clear. Thank you.